हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 5.1, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 5.2। बट उससे पहले उसमें यूज होने वाला फॉर्मूला हम पर देखेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला या nth टर्म का फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले हमने जैसे लास्ट टर्म में हमने एक सीरीज लिखी थी, फॉर एग्जांपल 7, 9, 11, 13, 15, 17। दिस इज द एपी सीरीज। क्या ये एपी सीरीज है? यस। 7, 2 + 9, 2 + 11, 2 + 13, 2 + 15, 2 + 17, ये एक एपी सीरीज है। उसमें हमने बोला था जो फर्स्ट टर्म होती है उसको कहते हैं ए। देखिए फर्स्ट टर्म, एक और बार मैं लिख देता हूं आपके लिए, फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं ए, यहां पे जो है 9। सेकंड चीज मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, ये भी हम निकाल चुके हैं। कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होता है? कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। बताइए कॉमन डिफरेंस कैसे? a2 - a1 या a3 - a2। फॉर एग्जांपल 11 - 9 = 2। डी भी हम ये दोनों टर्म्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब कुछ और, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड विच टर्म? a1, a2, a3, a4, a5, a6। आप इसको a6 भी कह सकते हैं क्योंकि 6th टर्म है, बट साथ साथ में इसको क्या हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं? यस, दिस इज आल्सो लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म भी है, तो हमने एक नए और टर्म ढूंढी, लास्ट टर्म। क्योंकि ये फाइनाइट सीरीज है, अगर इनफाइनाइट होती तो लास्ट टर्म हमको नहीं पता होती, पर ये फाइनाइट सीरीज है तो इसलिए लास्ट टर्म को हम बोलते हैं an। सो an यहाँ पे क्या है? 17। यहां से देखिएगा an, n लोअर केस में लिखते हैं ऐसे, an है या a6 है, दोनों एक ही है इस केस में। a6 भी बोल सकते हैं इसको, an। एक और टर्म हमको मिली an। एंड नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितनी? 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हम बोलेंगे तो क्या है? उसको हम बोलते हैं n = 6। तो चारों चीजें आपको समझ आई। अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला इज an = a + n - 1 × d। स्टूडेंट ये पूरा फॉर्मूला आप लर्न कीजिए, आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब इसमें देख लेते हैं क्या है। an इज, जिसको हम क्या कहते हैं? जनरल टर्म। nth टर्म = फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 × कॉमन डिफरेंस। तो फॉर्मूला बना an = a + n - 1 × d। ये फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। इसमें देखिए हाउ मेनी अननोन टर्म्स? 4, an, a, n and d, चारों के बारे में। इसमें क्वेश्चन में आपको कितने दिए रहेंगे? 3। क्वेश्चन विल गिव यू 3 वैल्यूज एंड फोर्थ यू हैव टू फाइंड आउट। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम अगली एक्सरसाइज में, बट कुछ शॉर्टकट। फॉर एग्जांपल nth टर्म का फॉर्मूले में n कितने हो रहे हैं? एक कम हो रहा है, d में एक कम माइनस होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इफ n = 5, मगर आपको मैं 5th टर्म का फॉर्मूला पूछूं तो n की जगह पे 5 लिख दीजिए सब जगह। a + 5 - 1 × d क्या होगा? a + 4d। देखिए a + 4d। अगेन इफ आई से n is 10, then a10 is, मतलब 10th टर्म इज a + 10 - 1 × d, सो a + 9d। सो आपको कुछ पता चल रहा है? देखिए जिस टर्म के बारे में बात की गई है 5th टर्म, तो d कितना हो रहा है? एक कम। 10th टर्म के बारे में बात की गई तो d कितना हो रहा है? 9d, एक कम। अगर मैं आपसे पूछूं a23 टर्म का फॉर्मूला बताइए तो क्या लिखेंगे? a + एक कम, 23 से एक कम 22d। यस। अगर मैं आपसे पूछूं a45 टर्म का फॉर्मूला लिखो, बताइए फटाफट से। a + 44d। तो स्टूडेंट समझ आया ये शॉर्टकट फटाफट से, कि अगर मैं आपसे 50th टर्म पूछूं तो a50 = a + एक कम 49d। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.2। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। फर्स्ट 10th टर्म ऑफ एपी, ये आपको एपी दे रखी है 10th टर्म। सबसे पहले इस एपी में फाइंड आउट कीजिए। व्हाट इज a? यस, a is 2। व्हाट इज d? d कैसे निकालेंगे? a2 - a1 = 7 - 2 = 5। दोनों चीजें निकल गई। फाइंड कीजिए 10th टर्म। 10th टर्म का पहले जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, a + n - 1 × d। सो स्टूडेंट 10th टर्म का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, a +
9D। वैल्यू पुट कर दीजिए, a की जगह पे 2 + 9 × 5, so 2 + 9 5 is 45 is equal to 47 is the answer। है ना इजी? आइए फटाफट से सेकंड, व्हाट इज a? जल्दी से बताइए a क्या है? a is √2। व्हाट इज d? 3√2 - √2, so 3√2 - √2 2√2। ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। सो वी हैव टू फाइंड a18। तो स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए a18 का। यस, a + 17d। वैल्यू पुट कर लीजिए, a की जगह √2 + 17 × 2√2, सो √2 + 17 2 = 34√2। क्या दोनों प्लस होंगे? यस, 35√2 इज द आंसर। इसका थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको। सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म ऑफ एपी दिस इस एपी की कौन सी टर्म -81 है? क्वेश्चन हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे 2 मिनट में समझ, कौन सी इस एपी में कौन सी टर्म -81 होगी? कभी ऐसा क्वेश्चन आए तब आपको क्या लेना है, एपी सीरीज में आपको कर देना है, जो आपको टर्म पूछी गई है उसको लास्ट टर्म मान लेना है। कौन सी टर्म मान लेना है? हम उसको मानते हैं, वो कौन सी टर्म है? nth टर्म है, लास्ट टर्म, उसको मान लें। वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या क्या दे रखा है आपको? व्हाट इज a? यस, 21। व्हाट इज d? 18 - 21 is equal to -3। व्हाट इज an? an is equal to -81, उसको लास्ट टर्म मान। फॉर्मूला क्या हमारे पास? an is equal to a plus n minus 1 into d। आगे स्टूडेंट, 81 - 81 is equal to a 21 plus n minus 1 into -3। अब स्टूडेंट इसमें दो तरीके, या तो आप -3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, या सबसे पहले 21 को शिफ्ट कीजिए, क्योंकि वेरिएबल के साथ लगा हुआ जो नंबर्स होंगे वो सबसे लास्ट में जाएंगे। तो सबसे पहले कौन शिफ्ट होगा? -81 - 21 is equal to n - 1 into -3। यस सर, या आप उसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस करेंगे 102, क्लियर? मल्टीप्लाई वाला कहाँ आएगा? डिवाइड में, इज इक्वल टू n - 1। कैंसिल आउट, 3 से 3 3 से 9, 3 4 से हाउ मच? 34 इज इक्वल टू n - 1। बताइएगा, 34 + 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 35th टर्म। सो कौन सी टर्म होगी? 81, 35th टर्म। दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? सेकंड क्वेश्चन आ जाइए, सेम टाइप का है। क्या बोला? इस 301 इस सीक्वेंस की क्या कोई टर्म होगी 301? तो क्या मान लेना? इस 301 को कौन सी टर्म मान लेंगे? लास्ट टर्म मान लीजिए। तो क्या हम कर लेंगे? 5 11 17 23 ... 301 लास्ट टर्म मान लो, और फिर n की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखो स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 5, d is equal to 11 - 5 is equal to 6। What is last term? 301। फॉर्मूला लगाइए, an is equal to a plus n minus 1 into d। वैल्यू पुट कर लीजिए, 301 is equal to 5 plus n minus 1 into 6। सॉल्व कीजिए, 5 माइनस में और 6 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। हम एक स्टेप थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं। इसके बाद आ जाइए, 301 minus 296 divided by 6 is equal to n minus 1। सॉल्व कीजिए, 6 4s are 24, 5 6 6 9s are 54, 2 0 6 3s are 18, 2 0 6 3s are 18 is equal to n minus 1। सो माइनस इधर आएगा तो स्टूडेंट 49.33 plus 1 is equal to n। सो n is equal to 50.33। अब स्टूडेंट मुझे ये बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल में आ सकती है क्या? 50.33 कभी नहीं हो सकता, या तो 50 होंगी या 51 होंगी या 49 टर्म्स होंगी। सो क्या लिखेंगे लास्ट में? नंबर ऑफ टर्म्स नेवर बी इन डेसिमल, डेसिमल में नहीं हो सकती। सो 301 इज नॉट इन दिस सीक्वेंस, इसलिए 301 इस सीक्वेंस में नहीं आएगा। अब इसी के इसका सेकंड पार्ट और इसी का फोर्थ पार्ट सेम एज इट इज है, वो आप प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 6th and 17th टर्म ऑफ एन एपी आर 19 and 41, मतलब 6th टर्म 19 है एंड 17th टर्म 41 है।
आपको 40th टर्म निकालनी है। अब जो प्रॉब्लम है उस पे जाइए। 40th टर्म का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, A40 इज इक्वल टू A प्लस 39D। तो इसके लिए किसकी जरूरत है आपको? A की भी जरूरत है और D की भी जरूरत है। अब वो दोनों चीजें नहीं है आपके पास, पर आपको कुछ गिवन है। सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला A6 आपको कितना दे रखा है? 19। सो A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D इज इक्वल टू 19, नंबर 1। क्लियर? और एक और चीज आपको दे रखी है 17 टर्म का फॉर्मूला बताइए। A प्लस, यस स्टूडेंट, A प्लस 16D इज इक्वल टू 41। दिस इज 2। 17 टर्म का आपको 41 दे रखा। इन दोनों का यूज याद कीजिए। 9th क्लास एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ए देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, माइनस 11D इज इक्वल टू माइनस 22। सॉल्व कीजिए। D इज इक्वल टू माइनस 22 अपॉन माइनस 11 इज इक्वल टू 2। सो ये D की वैल्यू आ गई। अब इस D की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? यस, इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए इस D वाली इक्वेशन को। देखिए क्या आता है। सो A प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 19, A प्लस 10 इज इक्वल टू 19, A इज इक्वल टू 19 माइनस 10, A इज इक्वल टू 9। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A की भी वैल्यू आ गई, D की भी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? A 40th टर्म फॉर्मूला A प्लस 39D। सो A इज 9 प्लस 39 इंटू 2। So 9 plus 39 to 78. 78 plus 9, 87 is the answer. So 40th term. तो आपने देखा कैसे इजी है। तो हमको दो चीजें दी हुई थी, उसका यूज करके हमने A40th टर्म निकाली 87। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे जो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन किया था वैसे फोर्थ। देखिए क्या लिखा हुआ। इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and 9। सो थर्ड टर्म A3 कितना दे रखा आपको? 4 and A9 is minus 8। दोनों के फॉर्मूले लिख लीजिए। A3 A plus 2D is equal to 4, नंबर 1। A9 A plus 8D is equal to minus 8, नंबर 2। कौन सा मेथड? अभी हमने बताया एलिमिनेशन मेथड। माइनस माइनस साइन चेंज कर देंगे, माइनस कैंसिल, माइनस 6D is equal to 12, D is equal to 12 upon minus 6 is equal to minus 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ D। D की वैल्यू आ गई। कहाँ पे पुट करेंगे? यस, पुट D इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1, आइदर 1 और 2, किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। सो A प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4, A माइनस 4 इज इक्वल टू 4। सो A इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A और D की दोनों की वैल्यू हमको पता चल गई। अब हमको क्या, इस बार आपसे कोई टर्म नहीं पूछी, इस बार पूछा क्वेश्चन पढ़िए। Which term, याद कीजिए क्वेश्चन किया हमने, which term of this is 0। तो हमने क्या बोला, पहले इसकी AP निकाल लेते हैं। सो AP सीरीज क्या होगी? फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 8, नेक्स्ट उसमें D को प्लस करते जाइए, 8 माइनस 2 6, फिर 4 अगेन 2 एंड अगेन 0। इसमें तो आपको डायरेक्टली पता चल गया। सो 0 इज द फिफ्थ टर्म। या तो ऐसे कर सकते हैं या आप यहीं तक कर सकते हैं, डैश डैश डैश। तो उस समय क्या बोलता था, विच टर्म आपको निकालने की, कौन सी 0 टर्म है, तो उसको कौन सी टर्म मान लेते हैं? लेट 0 बी द लास्ट टर्म ऑफ AP, इस AP की लास्ट टर्म। तो क्या होगी? 8, 6, 4, 0, 0। लगाइए an का फॉर्मूला। सो an is equal to a plus n minus 1 into d। what is an? 0। what is a? 8 plus n minus 1 and d is minus 2। यहाँ पे लिख लेते हैं, a is 8, d is 6 minus 8 is equal to minus 2, an is equal to 0। सॉल्व कर लीजिए, कोई फिफ्थ टर्म आएगी। 0 minus 8 upon minus 2 is equal to n minus 1। so 4 plus 1 is equal to n is equal to fifth term। so 0 is our fifth term। तो आप आंसर ऐसे भी निकाल सकते थे या स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाता है 0 is the fifth term। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
If third term of AP, third term means A3 is equal to 16. थर्ड टर्म का फॉर्मूला A plus 2D is equal to 16, नंबर 1. अंडरस्टूड. अब यहां से स्टार्ट कीजिए पढ़ना. सेवेंथ टर्म क्या बोलते हैं? सेवेंथ टर्म A7 is means equals to 12 more means plus then fifth term. वापस से देख लीजिए. सेवेंथ टर्म 7 is means equals to 12 more 12 plus fifth term से 12 प्लस. ऐसे करते हैं. वैल्यू पुट कर लीजिए. A plus 6D फॉर्मूला 12 plus A plus 4D. A कैंसिल. 6D minus 4D is equal to 12. 2D is equal to 12. D is equal to 6. This is the value of D. D की वैल्यू आ गई तो put D is equal to 6 in equation number 1. इसका यूज कीजिए. A plus 2 into 6 is equal to 16. A is equal to 16 minus 12. A is equal to 4. This is the value of A. Now then find the AP. AP find out करनी है. So AP series कैसे निकालते हैं? AP series फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म इसमें क्या करेंगे? D को प्लस 4 प्लस 6 10, 10 plus 6 16, 16 plus 6 22 and so on. This is your AP. ओके स्टूडेंट, समझ आया? इसका मतलब अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो फॉर्मूला तो एक ही लगना है. an is equal to a plus n minus 1 into d. इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है कि इस साल आपके एग्जाम्स में आए. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कौन सा डिजिट का नंबर चाहिए आपको? 3 डिजिट नंबर, वो भी किससे डिविजिबल होना चाहिए? 7 से. अब सबसे पहले हम रफ वर्क करते हैं. 3 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 100 and end on 999. देन क्या करते हैं? इन दोनों को 7 से डिवाइड कर दीजिए. अब क्यों कर रहे हैं देखते जाइए. 7 1 is 7, 3 0 7 4 is 28, रिमाइंडर 2. 7 इसको भी डिवाइड कर लीजिए. 7 1 is 7, 2 9 7 4 is 28, 1 9 7 2 is 14, 5 रिमाइंडर. अब जो ये रिमाइंडर आया उसको माइनस कर दीजिए. रिमाइंडर को आपके टर्म से माइनस. सो फर्स्ट टर्म इज 100 minus 2 98 and last term is 999 minus 5 is 994. सो हमको क्या मिला? 7 से डिवाइड होने वाला एक तो ये नंबर मिला और एक ये नंबर मिला. कैसे किया हमने? 3 डिजिट नंबर को पहले डिवाइड करके जो रिमाइंडर है सब्ट्रैक्ट. अब इधर देखिए 97 के बाद जो नेक्स्ट 7 से डिवाइड होगा वो नंबर बताइए. 97 प्लस 7 कर लेते हैं. कितना? 105. नेक्स्ट 112, नेक्स्ट 119 एंड डॉट 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 994. सो स्टूडेंट हमको क्या मिली? एक सीरीज मिली है जो किससे डिवाइड होने वाली है? जो 7 से डिवाइड होने वाली है. बट इसमें एक चीज और. क्या 98 आपका 3 डिजिट नंबर है? बिल्कुल नहीं. तो इस 98 को हटा दीजिए. दिस इज योर सीरीज. सो AP series of 3 digit number divisible by 7 ऐसे निकालते हैं. अंडरस्टूड? वापस से पूरा ये रफ वर्क है स्टूडेंट. ये रफ वर्क कैसे किया हमने? 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर, जो 3 डिजिट मीन स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट को 7 से डिवाइड करा, जो रिमाइंडर है उसको माइनस. फिर फर्स्ट टर्म पे मिल गई. सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म पर 98 थी इसलिए उसको क्या कर दिया हमने? रिमूव कर दिया. 105. सो व्हाट इज A? 105. What is D? 112 minus 105, 7. What is AN? 994. How many? क्या फाइंड आउट करना है? Yes, N फाइंड आउट करना है. लगाइए फॉर्मूला. AN is equal to A plus N minus 1 into D. सॉल्व कर लीजिए. AN 994 is equal to A 105 plus N minus 1 into 7 minus 994 minus 105 और 7 कहाँ जाएगा? डिवाइड में. दो स्टेप हम एक साथ में लिख रहे हैं. n माइनस कीजिए. 9 8 8 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1. 7 से डिवाइड करेंगे. 7 1 is 7, 1 7 2 is 14, 7 7 is 49 is equal to n minus 1. So 127 plus 1 is equal to n. So n is equal to 128. How many terms? There are 128 terms.
3 डिजिट टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 7। सो 128 ऐसी टर्म है जो 7 से क्या होंगी, डिविजिबल होंगी 3 डिजिट वाली। सो इसी क्वेश्चन को आप किसी भी टाइम 2 डिजिट होता है यहाँ किसे 10 से और 99 से डिवाइड करते थे, वही अगर 7 हो तो 7, 3 हो तो 3, उतने को क्या करना है, माइनस करना है। ये ट्रिक सबसे इजी ट्रिक है और सबसे अच्छी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 11th टर्म। यस 11th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 10d। आप बोलोगे ये तो बहुत इजी है सर, बट यहाँ पे देखिए 11th टर्म कहाँ से, बट फ्रॉम द लास्ट, यहाँ से, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कर पीछे से 11th टर्म। तो जब भी फ्रॉम द लास्ट वाला हो तो क्या करेंगे हम, सीरीज आपकी एपी सीरीज को आप रिवर्स कर दीजिए। एपी सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, उल्टी। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, -62 डैश 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 4 7 10। क्या समझे, फ्रॉम द लास्ट जब भी होगा सीरीज को क्या कर देंगे हम, रिवर्स में कर देंगे। वैसे सीधे वाला भी फॉर्मूला है पर हम उस पर नहीं जाते, क्या करेंगे हम, सीरीज को रिवर्स कर देंगे। ये लीजिए, सो व्हाट इज ए, -62, व्हाट इज डी, डी बताइए, बताया मैंने, या तो 10 में से 7 या 7 में से 4, सो 7 - 4 इज इक्वल टू 3। सो स्टार्ट कीजिए, 11 टर्म a -62 प्लस 10 इंटू 3, सो -62 प्लस 30 -32 इज द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी है फ्रॉम द लास्ट वाला, वो आप खुद करके बताएंगे, क्वेश्चन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देयर आर 60 टर्म्स इन एपी। इसका मतलब स्टूडेंट 60 टर्म है तो लास्ट वाली कौन सी टर्म होगी, 60th टर्म लास्ट वाली होगी। क्लियर कॉन्सेप्ट, 60th। इट फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, ए बोलते हैं, बिल्कुल सही है। एंड 125 द लास्ट टर्म, तो ये लास्ट टर्म है an, बिल्कुल सही है 125, पर लास्ट टर्म को हम क्या a60 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज देयर आर 60 टर्म्स इन एपी। उस एपी में कितनी टर्म्स है, 60 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, 60th टर्म होगी। लगा लीजिए फॉर्मूला, a प्लस 59d इज इक्वल टू 125। a की वैल्यू आपको गिवन है, 59d इज इक्वल टू 125, 59d इज इक्वल टू 125 minus 7, 59d is equal to 125 minus 7, 118. So d is equal to 118 divided by 59 is equal to 2. So what is d? d आपका 2 आ गया. So a 7, d is 2. कौन सी टर्म निकालनी है? Yes, 30th a 32th. बताइए 30th टर्म 32 टर्म का फॉर्मूला a plus 31d. So what is a? A is your 7 plus 31 into d is 2. So 7 plus 62, 69 is the answer. So student, ये रहा आपका आंसर. Last question of this exercise 5.2, question number 10. 4 numbers are in AP. अब स्टूडेंट आपको मैं एक चार्ट बना के दूंगा. 3 टर्म्स जब एपी में पूछे जाए तो कौन से होते हैं, 4 टर्म्स जब एपी में पूछे जाए तो कौन से होते हैं, 5 टर्म्स अगर पूछे जाए आपसे क्या होते हैं, या 6 टर्म्स कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं, कौन से टर्म्स हमको लेने हैं, जिससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. जैसे 4 टर्म्स, लेट द 4 नंबर्स इन एपी. कभी आपको 4 नंबर्स इन एपी लेने हो तो कौन कौन से लोगे, आर a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. इससे क्या होगा, इजी हो जाएगी. आप कभी आपसे स्टूडेंट 3 टर्म्स पूछा हो तो ये 3 टर्म्स देख लीजिए क्या लिखेंगे, 3 नंबर्स इन एपी. 3 नंबर्स हो तो a minus d, a plus d, ये वाला लेंगे. 4 के लिए आपको बता दिया. अब 5 नंबर्स हो इन एपी में तब क्या लेंगे, a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d. बस 3, 4, 5 इन टर्म्स को लीजिए, आंसर जल्दी आ जाएंगे. कैसे देखिए, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ द नंबर्स, इन सब का प्लस a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d is equal to 50. गिवन है. देखिए इससे क्या होगा, 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, a 4a is equal to 50, a is equal to 50 divided by 4, 25 by 2. आप बोल सकते हैं इसको स्पेसिफिक 12.5 भी बोल सकते हैं. दिस इज a 12.5.
ए आ गया। अब एक और कंडीशन दे रखी है लार्जेस्ट, देखिए लार्जेस्ट कौन सा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा ये रहा। सो अगेन लार्जेस्ट a plus 3d, लार्जेस्ट नंबर इज का मतलब इक्वल्स टू 4 times द स्मॉलेस्ट a minus 3d, लार्जेस्ट इज 4 times द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट से 4 times बड़ा है। वैल्यू पुट कर लीजिए कौन सी, 12.5 plus 3d is equal to 4a minus 12d. So 12.5 plus 3d is equal to 4 into 12.5 minus 12d. सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, 3d plus 12d एक साथ में लीजिए, 12 into 4 50 minus 12.5. So 15d is equal to 37.5. So what is the 37.5 divided by 15? 15 2s are 30.75. 15 5s are 75. So what is D? D is 2.5. So what are the terms? So a minus 3d चारों terms निकाल लीजिए. What is a? 12.5 minus 3 into 2.5. 12.5 minus 5 is 15, 7.5. This is 5. So smallest is 5. A plus D. Next term क्या होगी? A 12.5. Sorry, A minus D. 12.5 minus 2.5 is equal to 10. Next A plus D. 12.5 plus 2.5. 15. A plus 3D is equal to 12.5 plus 2.3 into 2.5. So 12.5 7.5 is equal to 20. So AP series क्या बनी? AP series of numbers 5, 10, 15, 20 is the answer. So student याद ये रखना है कि जब भी 4 टर्म पूछे a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d वाली ही नंबर्स लेने, इससे आपकी कैलकुलेशन जल्दी होगी और फास्ट होगी। सो स्टूडेंट इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 5.2 आज हमने कंप्लीट कर दिए। वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।